Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecturer post of zoology. So in this video, we are going to talk about the conducting system. Okay, so आपकी हार्ट बीट जनरेट कैसे होती है, ठीक है, किस तरह से उसकी कंडक्शन होती है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so conducting system में we are going to talk about SA node. Okay, what is SA node? It is known as sino-arterial node. ओके, क्या होता है ये हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, AV नोड दैट इज योर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड और यू कैन से आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, देन वी हैव बंडल ऑफ हिस. ठीक है, राइट लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल. वी हैव दिस पुर्किंजे फाइबर्स. ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे हेल्प करेंगी हमारी कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस को करवाने में. ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कार्डिक मसल सेल्स, कंडक्टिंग फाइबर्स. ठीक है, दिस आर नॉट नर्वस टिश्यूज, दिस आर टिश्यूज ऑफ योर हार्ट. हार्ट के टिश्यूज होंगे, हार्ट के मसल्स होंगे. ठीक है, डेट आर स्पेशलाइज फॉर इनिशिएटिंग इंपल्सेस एंड कंडक्टिंग देम रैपिडली थ्रू आउट द हार्ट. ठीक है, ये आपके नर्वस टिश्यूज नहीं है. कंडक्टिंग फाइबर्स आर नॉट द नर्वस टिश्यूज, दे आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द generation and the conduction of impulses that are responsible for the heartbeat. ठीक है, तो कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइनो आर्ट्रियल नोड दैट इज SA नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड दैट इज AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजे फाइबर्स. तो ये सारी चीजें जो चारों के चारों हैं, ये मिलकर आपके हेल्प करती हैं हार्ट की रिदम को मेंटेन करने में और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में ये हेल्प करती हैं. ठीक है, ओके, तो ऐसे नोड एंड AV नोड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम के, जो कि आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, आपकी हार्ट की रिदम को मेंटेन करने में आपको मदद करेंगे. ठीक है, सो क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपका SA नोड जो है सिग्नल को क्रिएट करेगा. सिग्नल इंपल्स जो है उसको जनरेट कौन कर रहा है? इंपल्स को जनरेट कर रहे हैं SA नोड. ठीक है, उस ऐसे नोड के साथ जो इंपल्स जनरेट हो रही है वो स्प्रेड हो रही है आर्ट्रिया में. ठीक है, आर्ट्रिया उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है? आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है आपका SA नोड. ठीक है, उसके बाद वो इंपल्स ट्रेवल करेगी टू द AV नोड. AV नोड के पास वो इंपल्स जाएगी. ठीक है, वहां पर सिग्नल थोड़ी देर के लिए डिले होगा. वो सिग्नल डिले क्यों होगा? ताकि आर्टरियाज पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं और ब्लड पूरी तरह से आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में आ जाए. ठीक है, उसके बाद AV नोड से वो सिग्नल जाएगा बंडल ऑफ हिस के पास. बंडल ऑफ हिस जो है उसे ट्रेवल करवाएगा डाउन. उसके बाद वो चला जाएगा पुर्किंजे फाइबर्स के पास. पुर्किंजे फाइबर्स जो है वो इंपल्सेस को ट्रेवल कराएंगे वेंट्रिकल वॉल्स में. ठीक है, और वेंट्रिकल वॉल्स को ट्रेवल कराएंगे और अलाउ करेंगे कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें. तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है? AV नोड. और आर्टरियाज की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है? SA नोड. तो ये आपका पूरा सीक्वेंस है. SA नोड से आपकी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिग्नल्स AV नोड के पास जाएगा, AV नोड से सिग्नल बंडल ऑफ हिस में जाएगा, बंडल ऑफ हिस से वो इंपल्सेस आपकी फाइबर्स के पास जाएंगे, पुर्किंजे फाइबर्स से, और आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो ऐसे नोड देखते हैं. ऐसे की नोड की लोकेशन कहाँ थी? ध्यान से देखो, ऐसे नोड आपका लोकेटेड था आपके राइट आर्ट्रियम में. ठीक है, तो ऐसे नोड इज लोकेटेड इन अपर वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम नियर द सुपीरियर वेना कावा. ऐसे नोड को हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, बिकॉज वो इंपल्सेस को जनरेट कर रहा है, हार्ट बीट को इनिशिएट करवा रहा है. हर एक हार्ट बीट को इनिशिएट कौन करवा रहा है? आपका ऐसे नोड. इसलिए हम उसको नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं. नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपका हार्ट हेल्दी है, नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे नोड जो है वो 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स फायर करता है, मतलब इतनी इंपल्सेस को जनरेट करवाता है. ठीक है, आपके हार्ट रेट को कौन डिसाइड कर रहा है? आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके हार्ट बीट को जनरेट कौन कर रहा है? वो है SA नोड. ठीक है, ओके. ऐसे नोड की डिग्री ऑफ रिदमिसिटी बहुत ज्यादा, मतलब 60 to 100 टाइम्स वो फायर कर रहा है पर मिनट, तो मतलब बहुत हाई डिग्री ऑफ रिदमिसिटी है, बट कंडक्टिविटी बहुत लेस है.
क्योंकि वो सिर्फ ऐसे नोड जो है इंपल्सेस जो जनरेट हो रही है ना, वो इंपल्सेस सिर्फ आपकी आर्टरिया में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, वो इंपल्सेस सिर्फ आपकी आर्टरिया में ही ट्रेवल करेंगी, वो वेंट्रिकल्स में नहीं जाएंगे, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो ऐसे नोड जिसको हम हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं, उसकी रिथमिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंपल्सेस को जनरेट कर रहा है, इनिशिएट करवा रहा है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर रहा है और हार्ट बीट को सेट कर रहा है। हार्ट बीट की जो पेस है उसको सेट कर रहा है कि हार्ट बीट का पेस क्या रहेगा, कितनी हार्ट बीट्स जो है 1 मिनट में जनरेट होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? ऐसे नोड। ठीक है, तो ऐसे नोड जो है वो डायरेक्टली, जो इंपल्सेस है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगी, क्योंकि आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच में एक इंसुलेटिंग फाइब्रस स्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, एक इंसुलेटिंग फाइब्रस स्केलेटन प्रेजेंट है जो ऐसे नोड के इंपल्सेस को ब्लॉक कर देगा और वेंट्रिकल्स में नहीं जाने देगा डायरेक्टली। तो इसीलिए वहां पे आउट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, जो कि ऐसे नोड की जो इंपल्सेस है उसको कैरी करेगा। ठीक है, और उसको वेंट्रिकल्स में ट्रेवल करवाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे नोड से इंपल्सेस डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में नहीं जाते हैं, वो एवी नोड के थ्रू जाती हैं, बिकॉज आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच में एक इंसुलेटिंग फाइब्रस लेयर है जो कि उस इंपल्सेस को डायरेक्टली ट्रेवल नहीं करने देंगे। तो एवी नोड जो है थोड़ी देर के लिए सिग्नल्स को डिले करेगा। क्यों डिले करेगा? क्योंकि पूरी तरह से आर्टरियाज एम्प्टी हो जाए और अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स में जो है वो पास करवा दें। तो वो डिले इंपॉर्टेंट है। डिले क्यों इंपॉर्टेंट है? डिले इज इंपॉर्टेंट ताकि आर्टरियाज पूरी तरह से ब्लड को वेंट्रिकल्स में पंप कर दें बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि पूरी तरह से ब्लड जो है वो आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में पंप हो जाए। ठीक है, ओके। एवी नोड को हम पेस सेटर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो पेस को अब सेट कर रहा है। उसने ऐसे नोड ने तो जनरेट कर दिया था। ठीक है, अब उसको सेट कौन करेगा? वेंट्रिकल्स में ट्रेवल कौन करवाएगा? एवी नोड। तो एवी नोड आपका लोअर पोर्शन ऑफ द राइट आर्टरी में प्रेजेंट है, नियर द इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस। ठीक है, कॉर्नरी साइनस और इंटर, दो आर्टरीज के बीच की जो सेप्टम पड़ा था ना, इंटर आर्टरियल सेप्टम मतलब 2 आर्टरीज के बीच की जो सेप्टम है, वहां पर ये आपका एवी नोड प्रेजेंट है। तो एवी नोड जो है इंपल्सेस को रिसीव कर रहा है फ्रॉम ऐसे नोड और उसको कुछ देर के लिए डिले कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.12 सेकेंड्स के लिए, बिफोर पासिंग देम ऑन टू द वेंट्रिकल्स। और ये डिले क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आर्टरियाज पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करे और पूरी तरह से ब्लड को पंप कर दे इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, the time taken by SA node to reach the AV node is approximately 0.03 to 0.05 seconds. इतने सेकेंड्स में SA node जो है वो AV node तक, जो है SA node की जो impulses हैं वो AV node तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो impulses, time taken by impulses to reach from SA node to AV node is 0.03 to 0.05 सेकेंड। ठीक है, कई बार जो है आपका ऐसे नोड जो है प्रॉपर से काम नहीं कर पाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो आपका एवी नोड भी एज अ बैकअप पेसमेकर की तरह काम कर सकता है, बट वहां पर जो हार्ट बीट्स जनरेट हो रही हैं वो जो होंगी वो कम होंगी, एट अ लो रेट होंगी, दैट इज 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो कई बार होता है ना, हम आर्टिफिशियल पेस मेकर भी डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं जब ऐसे नोड जो है अपना काम नहीं कर पाता है, और एवी नोड्स भी अगर अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बंडल ऑफ हिस, अब आपके एवी नोड्स ने इंपल्सेस को रिसीव किया, अब वो इंपल्सेस जो हैं बंडल ऑफ हिस को पास ऑन होंगी, जो कि एक तरह का ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बिटवीन दी आपका पुर्किंजे फाइबर्स एंड योर एवी नोड। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस जो है वो 2 बंडल्स में डिवाइडेड होंगे, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड में लेफ्ट बंडल जाएगा और राइट वेंट्रिकल वाली साइड में इस तरह से आपका आपका यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स भी होंगे, छोटे छोटे फाइबर्स होंगे जो कि पुर्किंजे फाइबर्स होंगे, जो इंपल्सेस को स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल्स और अलाउ करेंगे वेंट्रिकल वॉल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब वेंट्रिकल्स वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो ब्लड को पंप करेंगी टू द लंग्स एंड योर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, सो याद एक बार मैं दोबारा से बता देती हूं। देखो, जब आर्टरिया रिलैक्स होते हैं, ये हम आगे कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे, जब आर्टरिया रिलैक्स होते हैं तो ब्लड को रिसीव करते हैं, रिलैक्स पोजीशन में ब्लड को रिसीव करेंगे, फिर आर्टरियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो ब्लड को पंप करेंगे इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, ब्लड को पंप करते हैं इनटू वेंट्रिकल्स।
ठीक है। ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, तब जब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होंगे, वो ब्लड को रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड को पंप करेंगे इनटू आपके लंग्स में, ठीक है। राइट वाला लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वाला आपका ब्लड को पंप करेगा इनटू बॉडी पार्ट्स थ्रू आयोटा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही ब्लड जो है वो पंप हो पाता है। तो याद रखना क्या पाथ था, ऐसे नोड से एवी नोड में इंपल्सेस जाएंगी, एवी नोड से आपकी बंडल ऑफ हिस में जाएंगी, बंडल ऑफ हिस से आपकी इंपल्सेस जाएंगी पुरकिंजे फाइबर्स में, पुरकिंजे फाइबर से आपकी इंपल्सेस जाएंगी वेंट्रिकुलर वॉल्स में, और वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये था आपका पूरा कंडक्टिंग सिस्टम कि किस तरह से आपकी कंडक्शन पॉसिबल हो रही है, ठीक है। For further videos, do like and subscribe Study with Palak, and you can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can interact with me, because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.